हेलो स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये पेपर हाथ लगा है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन है। यहाँ लिखा है हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन पेपर 2025 सेट ए है। टोटल जो पेजेस हैं यहाँ पे 8 है, क्वेश्चन होंगे 23, टाइम है 3 आवर्स का और यहाँ पे मार्क्स है 75 का। तो बिना लेट किए हुए चलिए देखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो स्टार्ट में यहाँ लिखा है कि सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इंटरनल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन 6 से 23 तक आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे उस क्वेश्चन के सबसे पहले वाले पार्ट में दिया हुआ है कि जो रेशियो है एलसीएम और एचसीएफ का वो कितना होगा और नंबर दिए हुए 5, 15, 20। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा 5, 15, 20 का। तो जैसे हम करते हैं 5 देन 15 देन 20 और ऐसे फैक्टराइज करते हैं तो 5 3 15, सॉरी 5 1 5, 5 3 15, 5 4 25। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा अगेन एंड देन 4 आएगा, तो 5 3 15, 15 4 हो जाएगा 60। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो एलसीएम है वो आ जाएगा यहाँ पे कितना 60। और फिर निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालेंगे अलग अलग निकालेंगे, तो सब में जो कॉमन होगा वो हो जाएगा 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 5। एलसीएम है 60 ओके एंड एचसीएफ है 5। तो इनका हमको रेशियो निकालना है कि अपॉन में रखना है, तो 60/5। तो 5 1 5 एंड 5 12 60, तो 12:1 इसका आ जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी विल बी। ax प्लस बी का जीरोस कितना होगा। जब जीरोस निकालना होता है तो सिंपली इसको हम रखते हैं इक्वल जीरो के, यानी कि ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x निकालना है तो b को पहले उधर भेजेंगे, तो ax इक्वल टू 0 माइनस बी यानी हो जाएगा माइनस बी। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अपॉन में चले जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली सी ऑप्शन में ये ए होना चाहिए। तो इस तरीके से सी ऑप्शन विल बी द राइट माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये a1x b1y और c1 होना चाहिए। देन ये है a2x b2y एंड c2 इक्वल टू 0 है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल विद द b1/b2, यही होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो अगेन यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हिंदी वाले इसमें प्रिंट में सही हुआ था, ये है a1/a2 एंड नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द कॉमन डिफरेंस इन एपी। अब यहाँ पे पहला 2 जो है वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, इस बार पेपर में थोड़ा सा मिसप्रिंट ज़्यादा है। देन 2,6,10 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा सा बना हुआ है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को हम करते हैं माइनस, तो 10 - 6 करेंगे, तो 10 - 6 करने में कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 4। तो इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते ना कि बाद वाले से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, चाहे इसको करो चाहे 6 - 2 करो तो भी कितना आएगा 4। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 5th में क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि ax² देन प्लस bx देन प्लस c, सो दिस इज बेसिकली प्लस। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें x पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2, इसलिए इसके जो रूट्स यानी कि जो आंसर्स होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला गया है द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर 4,3 2,3 -3,6। तो यहाँ पे अगेन एक मिसप्रिंट है, ये 2 - 3 है यहाँ पे ओके सेकेंड वाले में। तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसके 3 कोने जो है, एक ये और एक ये। इन तीनों के वर्टाइसेस पहले वाले का ये है मान लेते हैं, दूसरे का ये है और तीसरे के जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये है। उस केस में सेंट्रॉइड यानी कि इसका सेंटर वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये कैसे निकालते मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये पहला वाले को प्लस कर दो, तो 4 + 2 + -3, तो 4 + 2 6, 6 - 3 ये 3 हो गया। तो पहला हमको मिल गया 3, लेकिन डिवाइड में 3 भी करते हैं, तो 3 / 3 कितना रहेगा, ये हो जाएगा 1। तो पहला फिक्स हो गया 1 है। ठीक है, अब ऐसे ही हमको दूसरा निकालना है।
तो दूसरा कैसे निकालेंगे, अगेन सेकेंड सेकेंड का प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड में माइनस था, राइट, मैंने बताया। तो 3 प्लस -3 देन प्लस 6, 3 - 3 कैंसल, 6 और डिवाइड बाय 3 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो पहले का मिला 1, दूसरे का मिला 2, तो 1, 2 यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बोले गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, √2 इज अ ब्लैंक नंबर। तो √2 कैसा नंबर होता है, तो रूट वाले नंबर जिसको सॉल्व नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इरेशनल। सो इरेशनल विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नहीं भी देता तो भी इरेशनल आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये क्या है एक्चुअली, x² देन प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जो हम आंसर निकालेंगे, जिसको हम रूट बोलते हैं, उसका नेचर कैसे होगा। तो नेचर पता करने के लिए हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके और आपको सॉल्व करके यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। ये होता है d, ओके जस्ट अ मिनट, या d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे देखिए a क्या है, पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या था, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a कितना जाएगा, x² के सामने क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो a 1 हो जाएगा। b कितना है, x के सामने कुछ भी नहीं, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो b 1 हो गया। और c ये नंबर होता है, c कितना है 1, तो c कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, b है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, देन -4, देन a कितना है, a 1 है, और c कितना है 1 है, तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -4, देन ये आ गया -3। तो जब भी d अगर निगेटिव आता है तो नेचर क्या होता है, नॉट रियल बोल सकते हो। पहली बात तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, दोनों ही चलेगा। ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड में क्या लिखेंगे, जो नेचर होता है रूट्स का वो हो जाएगा नॉट रियल या फिर इमेजिनरी। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर in the ratio of 9:11, then the ratio of the areas blank, blank बाद में है, ठीक है। अब देखिए 2 सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, ये 2 ट्राइंगल है हमारे पास, दोनों कैसे सिमिलर, दोनों की जो साइड्स होती है उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं ये साइड ले रहे हैं हम, ये वाली एंड ये वाली, ये 9:11 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो कि सिमिलर है, इनका एरियाज का रेशियो क्या होगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम, सिंपली इनका स्क्वायर कर दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो 81 रेशियो 121 क्या हो जाएगा, 81 रेशियो, ओके दिस इज अ रेशियो एंड देन 121, दिस विल बी द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रेगमेंट यानी कि कोऑर्डिनेट्स है 4,0, ठीक है। तो ये कौन से एक्सिस पे लोकेट होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास ऐसे क्वाड्रेंट है तो 4,0 कहाँ आएगा, देखिए 1 2 3 4, यानी कि यहाँ कहीं आएगा। तो ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमको ये 4,0 मिलने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, देन ये एक्सिस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, 3 मीटर देन फ्रॉम द फुट ऑफ द हाई टावर। चलिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। एक ये टावर है जो कि 3 मीटर ऊंचा है, हाइट कितनी है इस टावर की 3 मीटर, और इसके पैर से, फुट से यानी कि यहाँ से 3 मीटर दूर हम जा रहे हैं, ठीक है, 3 मीटर हम यहाँ पे दूर जा रहे हैं इसके पैर से। तो यहाँ पे जो एलिवेशन वाला एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल कितना होगा, इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी 3 मीटर है, इधर भी 3 मीटर है, दोनों अगर जगह पे सेम नंबर होता है हमेशा, चाहे 4 4 होता या 5 5 होता, कुछ भी हो, दोनों जगह सेम है, तो ये एंगल होता है हमेशा 45 डिग्री। कितना होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी द 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, बट यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा, वो 45 डिग्री होने वाला है। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज ब्लैंक। अब यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ। एक हमारे पास ये सर्कल था, इस सर्कल में एक यहाँ पे क्या बोल रहा है कॉर्ड है, तो ये मान लेते हैं कॉर्ड है, और एक सेंटर है यहाँ पे। तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, इस कॉर्ड के 2 इक्वल टुकड़े कर देता है, पार्ट करता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है ये,
बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ठीक है, कौन? जो परपेंडिकुलर हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं वो इस कॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए इसके बाद मैच द कॉलम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे कि द टर्म nth, एक्चुअली th जो दिखा है ना, ये th नहीं है, nth है। nth टर्म निकालना है इस AP के लिए। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। तो इसको मैच करेंगे, ये प्लस है या माइनस नहीं है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1d ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही मेरे पास एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका अगर सम करना है, प्लस करना है, तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो हम इसको मैच कर देंगे सिंपली इससे। ठीक है, इसके बाद थर्ड में क्या बोल रहा है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। किसका? 6 6 8 10 10। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? सबको प्लस करते हैं। तो 6 प्लस 6 हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, प्लस 10 30, प्लस 10 40। और डिवाइड किससे करते हैं? कुल कितने टर्म से? तो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। तो 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 8। तो ये 8 से हो जाएगा। ठीक है, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3। इससे मैच हो जाएगा। देन अब ये जो आखिरी के 2 बचे, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा जो है ये बेसिकली होता है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो साइन थीटा नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। तो आप इसलिए किसी भी मैच करो नंबर मिल जाएंगे, पर अगर जो बच रहा है वो सिर्फ यही है पाई, इसलिए इससे मैच कर लेंगे। अब ये जो इसके बाद वाला है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं? चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके और स्टेप पे फोकस करता हूँ। अब देखिए cos 48 को ऐसे रख देता हूँ मैं, cos 48। ठीक है, cosec 42 इसको मैं लिखता हूँ cosec, देन ये 42 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 90 माइनस 48। ठीक है, अब ये जो है आप ध्यान से देखिए cos 48 है तो cos 48 वैसे ही रहेगा। देन cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन। ठीक है, नहीं, उसके बाद cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है sec थीटा, यानी कि sec 48। और sec को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/cos। तो cos 48 यहाँ पे था एंड इंटू 1/cos थीटा, यानी कि cos 48। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किए ना, इसका 1 आया, ऐसे इसको भी सॉल्व करें तो 1 आएगा। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो इसको मिला देंगे हम 2 से। इस तरीके से आपको मैच द कॉलम करना है। अब चलिए 1 वर्ड वाले आंसर देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लिखते हैं कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स। ये स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस पाइथागोरस थ्योरम का, सिंपली इसको याद कर लेंगे और लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। यानी समझिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट थे। चलिए मैं थोड़ा सा लेफ्ट में बताता हूँ। ये हमारे पास, ओके जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे मैंने बना दिया कोऑर्डिनेट्स। तो ये होता है ओरिजिन और एक एक्स वाई मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बोल रहा है? ये एक्स वाई है, तो मैं मानता हूँ ये एक्स और वाई। और यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं 0 0 होते हैं 0 0। तो इनके बीच का ये बोल रहा है डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये है, x1 ये है, यानी कि हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर। देन प्लस क्या हो जाएगा? ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? थर्ड में क्या बोल रहा है? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसका फॉर्मूला लिखने बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होता है? d इज इक्वल टू, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला ही बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना तो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फोर्थ में डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफाइन करना है। चलिए दिखाता हूँ। तो आपको याद करना है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइड टू एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? ये आपको लिखना है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फिफ्थ में एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। ये बोला एक सर्कल है, एक सर्कल था, तो एक टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट पे टच करके जाती है। तो ये इस एक पॉइंट पे टच करके यहाँ से गई है।
तो जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, टच करती है? तो ओनली 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे टच करती है? सिर्फ ओनली 1 पॉइंट। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो एक ही पॉइंट पे टच करती है। इसके 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट द फॉर्मूला द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, ट्रू। क्यों? देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स बोल रहा है यानी कि दो एंगल की बात हो रही है, एक एंगल की नहीं। ये एंगल मान लेते हैं इसके इक्वल है, ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी, यानी कि एंगल एंगल सिमिलरिटी। हमने पढ़े हैं कि जब दो ट्राइंगल के दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग वाले इक्वल होते हैं तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा सिंपली ट्रू। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ये इक्वल मिसप्रिंट है, ये है 7RH। जहाँ पे R क्या है? ये R जो है वो रेडियस है और ये H क्या है? वो हाइट है सिलेंडर की। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सिंपली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 पाई आर। क्या होना चाहिए? 2 पाई आर। ये बोला 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, जहाँ पे आर क्या है? रेडियस है सर्कल की। तो ये हो जाएगा सिंपली ट्रू। हाँ, एक सर्कल है, उसकी जो ये बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्लियर? इसलिए हो जाएगा ये ट्रू। ठीक, इसके अब फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है ये। अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग में मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये बोल रहा है ये टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? कोन का, जहाँ पे आर उसकी रेडियस है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सिंपली ट्रू। क्यों हो जाएगा ट्रू? क्योंकि अगर एक हमारे पास कोन है और कोन का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये कर्व्ड वाला हो जाएगा सरफेस एरिया और ये नीचे वाला बेस वाला जो कि सर्कल शेप का होता है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने दूसरा तरीका पढ़े में तो ये पाई और आर कॉमन निकाल लो तो एल प्लस आर ये बच जाएगा ब्रैकेट में। तो वही मतलब है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल या एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा सिंपली ट्रू। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1। ये हो जाएगा फॉल्स। ये बोल रहे हैं कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि होने की उम्मीद एक से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या उनके बीच में हो सकती है। ठीक है, पर 1 से ज़्यादा और 0 से कम कभी नहीं हो सकती है, तो फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी निगेटिव। सो दिस इज ट्रू। मैंने बताया ना 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो 0 से कम है कि निगेटिव। तो ये तो वही बोल रहा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। हाँ, नहीं हो सकती है, इट मीन्स इट इज़ ट्रू। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव। अब 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन जिनकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको नहीं बनते तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा उसके सॉल्यूशन के साथ। फिलहाल क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं कौन कौन से IMP क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस पेपर में आए हैं। तो पहला, एक्सप्रेस, जस्ट अ मिनट, एक्सप्रेस द नंबर 3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो 3825 के आपको सिंपली क्या करना है? इसे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। इसके और में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। सिंपली इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब 7 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर ऑफ n वेयर n, यहाँ a नहीं आएगा, यहाँ पे n आएगा। n एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर, ये चेक करो कि देयर इज एन वैल्यू ऑफ 4 फॉर विच द डिजिट 4 डिजिट एंड्स इन 0। ठीक है, देख लेंगे इसको। इसके और में बोल रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया 7। 8 में क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। इसके और में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। क्लियर? देन क्वेश्चन 9 में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 12 माइनस 15। तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है एक्चुअली, ये है बेसिकली 12x स्क्वायर माइनस 15। इसके आपको क्या निकालना है? जीरोज निकालना है। ठीक है, देन
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है 1,1, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम एंड प्रोडक्ट जो है जीरोस को दिया है 1,1 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड बॉट 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹10. हर फ्रेंड सोनाली सॉ अ न्यू टाइप ऑफ पेंसिल एंड इरेजर फ्रॉम रोमिला एंड देन शी आल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम टाइप फॉर ₹18. ठीक है, इसके और में बोल रहा है एक्सप्रेस द कंडीशन एल्जेब्रिकली बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ED and CD to whether the pair of linear equations 3x plus 2y equal 5 and 2x plus 3y equal to 7 are consistent or inconsistent. ठीक है, ये हो गया 10. अब यहाँ पे 11 का दिखते हैं पहले, देन ये 11 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंडीशन मैथमेटिकली. ठीक है, कौन सी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306. वी हैव टू फाइंड इंटीजर्स. इसके और में बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन 100x² प्लस 20x प्लस 10 बाय फैक्टराइजेशन मेथड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 12 में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5. इसके और में बोल रहा है एक AP दी हुई है, वो है ये वाली है 4 -4 -12 -20. देन राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP. क्वेश्चन 13 में बोल रहा है एक फिगर दिया रहेगा और उस फिगर में DE पैरेलल BC दिया है, आपको फाइंड करना है AD. इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज अ 2A. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स. क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,6 and -1 4 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस. उसके और में बोल रहा है कि इफ द पॉइंट्स 4 नहीं है, A है 6,1 B 8,2 if C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram in the same order, then find the value of P. Okay, क्वेश्चन 15 में बोल रहा है find the value of cos 25 into sin 65 plus sin 25 डिग्री into cos 65 डिग्री. चलिए इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं. if cos 4A equal to sin A minus 20 where 4A is an acute angle, find the value of A. Okay, क्वेश्चन 16 में बोल रहा है a bag contain only lemon flavored tablets. Malini takes out a tablet from the bag without peeping it या watching it. What is the probability that the tablet drawn first orange smelling, second the only one with the smell of lemon. ठीक है, इसके और वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that this card will be an S and will not be S. क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है in a set of 144 balls pens 20 are defective and the rest are good. You would like to buy a pen that is good but you would not want to buy a bad pen. The shopkeeper draws one pen at random from these pens and gives it to you. What is the probability that will you buy that pen and you will not buy that pen? इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं. It is given that a group of 3 students, the probability that no 2 students have the same birthday is 0.992. What is the probability that these 2 students have the same birthday? ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है. From a point on a bridge across a river, the angles of a depression of the opposite banks of the river are 300 and 450 respectively. Find the width of the river if the bridge is at a height of 3 meter from the edge. 13. इसके और में क्या बोल रहा है a tree breaks and the broken part bends in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with it. The distance of the foot of the tree where the top of the tree touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन 19 में बोल रहा है prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius passing through the point of contact. इसके और में बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है, उस पर पॉइंट P है, उसका टेंजेंट है PQ जो कि सेंटर O से वाली एक लाइन जा रही है और बिंदु यानी कि पॉइंट Q पर इस तरीके से मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है. देन आपको PQ की लेंथ फाइंड करना है. क्वेश्चन 20 में बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280. द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 पर स्क्वायर मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड. इसके और में क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. टेकिंग ईच वर्टेक्स ऑफ दिस ट्राइंगल एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल is drawn with the radius equal to half of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. Then 21 क्वेश्चन में बोल रहा है solve the pair of equation x plus 2y equal to 0 and 3x plus 4y equal to 20 by substitution method.
इसके और में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड 9 टाइम्स ऑफ द ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, फाइंड दैट नंबर। 22 में बोल रहा है अ पेन होल्डर इज अ मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड इन विच 4 conical depressions are made to hold the pens. The dimension of the cuboid are 15 cm, 10 cm and 3.5 cm. The radius of each bit is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the whole pen case. इसके और में बोल रहा है an iron pole is made of cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder at a height of 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of this pillar. While it is given that the mass of 1 cubic centimeter of iron is about 8 ग्राम। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे माध्यक यानी कि मीडियन फाइंड करना है। दिस इज अवर मीडियन। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज दी हुई है, देन इसके लिए आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मीडियन। देन इसके और में बोल रहा है कि डाटा दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे 225 पावर टूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, मॉडल लाइफ यानी कि मोड निकालने आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था पेपर। आप इसको बिल्कुल एक बार सॉल्व करके देखेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। देखिए इसी तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स लेके आते हैं, देन उसके बाद जब भी पेपर होता है उसके बाद उसकी सॉल्यूशन यानी कि आंसर के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से और भी अपडेट्स पा जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।